एक तरफ इधर G20 की लाइटें जल रही हैं, उधर पाकिस्तानियों के दिल से धुआं उठ रहा है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। G20 में पीएम मोदी ने डिक्लेरेशन स्वीकारने की घोषणा कर दी है, जिसके साथ ही पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की गूंज फैलने लगी है। महोपनिषद की उक्ति संसार जान गया है। सनातन संस्कृति की ज्योति से पूरी दुनिया में रोशनी छा रही है, लेकिन हमारे बगल में अंधेरा छाया हुआ है। इधर राजधानी दिल्ली में देश विदेश के मेहमान आए हुए हैं, लाइटें जगमगा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई है। पाकिस्तान से 1971 में अलग हुआ बांग्लादेश भी G20 का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान को कोई पूछ भी नहीं रहा है और ये बात पाकिस्तान के लोगों को अंदर से खोखला बना रही है। एटमी ताकत होने के बावजूद अगर बांग्लादेश वहां जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है, हाँ। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। अगर इमरान खान होता है ये G20 किया, G20, J30, J14 ये सारे इजलास इधर ही होने थे। 75 जो है ना साल हो गए पाकिस्तान को बने हो गलती से आजाद हो गए। क्या गलती से आजाद हुए वे, अलहदा हुए थे। जो इस चीज में इस मौका की रोशनी में मुखालफत करते थे ना, वो मेरे ख्याल में वो लोग ठीक थे जो पाकिस्तान बनने की मुखालफत। हाँ जी, अगर मेरे ख्याल में अगर वोट कास्टिंग हो ना किसी भी मुल्क के साथ, खुदा की कसम हम दूसरे मुल्क को ना वोट कास्ट कर देंगे। इंडिया के लिए वोट कास्ट, इंडिया चांद पर चला गया ना, इंडिया अभी गया है, हाँ। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने हमें पहले ही भेज दिया है। हमें आसमानों पे भेज दिया। हाँ, उन्होंने बोला आसमान पे चले जाओ, अभी तक कुछ भी नहीं है। कश्मीरी हूँ मैं, कश्मीरी हूँ। अच्छा, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, ठीक हो गया कि जो इंडिया के पास कश्मीर है वो हमसे बेहतर है। अच्छा, लेकिन कश्मीरी एक वजह से मार खाते हैं, क्यों? कि पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान का नारा लगा के मार खाते हैं वो। अच्छा, ठीक है, यही तकलीफ है उनको, और कोई तकलीफ नहीं है, बाकी सब कुछ उनको मिला हुआ है। लेकिन हम कहते हैं कि हम अजाब में हैं यार, हम मुसीबत में पड़ गए हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान साइड कश्मीर पे है, पहले 80% कश्मीरी नारा लगाते थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ठीक है, अभी क्यों नारा लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार? भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन आए, मोदी सरकार के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। कभी इतिहास में परंपरा रही थी कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति भारत आता था तो रिश्तों को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान भी जरूर जाता था। बुश और क्लिंटन के जमाने तक यह परंपरा निभाई गई थी, लेकिन आज कोई अमेरिकी राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे का जिक्र भी नहीं करता। क्या जमाना आ गया है, पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया। आप पाकिस्तान में सदर जो बाइडेन की आने की बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा। अब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप बात कर लें तो पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वो खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। आप उनकी बात कर रहे हैं। इंडिया तो बड़ी ताकत है, बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इजारादारी है उनकी, उनका वहाँ आना बनता है, उनका यहाँ आना नहीं बनता। आज इंडिया हमारे पाकिस्तान को स्माइलिंग करता है और एक जो है ना वो कैका मारता है जैसे वो बगैर जंग के सारा कुछ जीत गया। उसकी वजह यही है कि इंडिया हमसे आगे इसी बेस पे चला गया है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे लोगों ने एतमाद किया है, आगे बढ़ने का शऊर किया है। इतने जज्बाती अपने मज़हब से भी नहीं होते जितने हम होते हैं, मतलब वो प्रैक्टिकली लाइफ में हमसे बहुत आगे चले गए हैं और हम उतनी तेज़ी से पीछे आ रहे हैं। जो सरमायादाराना निज़ाम है उसको उन्होंने दुनिया के सामने यूटिलाइज करके दिखाया है कि भाई हम ये कर सकते हैं। हम सीधी बात करूं, पाकिस्तानी तो साइकिल नहीं बना सकता, उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां बना करके दुनिया को दिखा दी हम ये कर सकते हैं। वो तो चांद पे पहुंच गए, हमारे तो सिर्फ झंडे पे चांद है ना, उन्होंने चांद पे कदम रख दिया। अब हमें बताएं हम क्या करें। आज मतलब उनके मंदिरों में इतने वो जज्बाती या इतने वो नहीं होते, वो अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में जो है ना वो इन्वॉल्व है। हमारी मस्जिदों में स्टेटस बन गया, पहली सफ़ों पे जो हैं वो फर्स्ट क्लास जो जिनका स्टेटस है वो पहली सफ़ों पे हैं। तो हम लोग दीन के भी नहीं हैं और दुनिया के भी नहीं हैं। पाकिस्तान के लोग बेहद अच्छी तरह जानते हैं कि उनके देश की औकात क्या है। विश्व में उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई है। कट्टरपंथ, मजहबी जहालत, परिवार में शादी, शिक्षा में कमी, कृषि, व्यापार सब चौपट होने की वजह से आज सभी पाकिस्तान से दूर ही रहना चाहते हैं। यह बात एक आम पाकिस्तानी
बेहद अच्छी तरह समझता है। इंडिया की जगह अगर चाइना या कोई और भी कंट्री होस्ट कर रहा होता तो हमें बुलाने का बिल्कुल तुक ही नहीं था बनता, तो हम इस लायक हैं ही नहीं। मैं तो कहता हूँ इंटरनल ग्रज जो कि बनता नहीं है। फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव इंडिया इज़ रियली लीडिंग द गेम। आईटी में मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, तो आईटी में इंडिया इज़ वे अहेड ऑफ अस। कोई भी इंटरनल ग्रज बनता नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये इंटरनल ग्रज के अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का बिल्कुल ग्लोबली सतह पे एक बिकारी, एक आजकल वो हालात तो आपके सामने हैं सारे। हम IMF के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने कर्जे ही ले रहे हैं और हमारी कोई वो वैल्यू नहीं है इस तरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने की और बात करने की। वो किस मुंह से जाता है मैम? मुझे आप ये बताना, किस मुंह से जाता है? क्या लेके जाता? अपनी ये शक्लें लेके जाता, अपनी भिखारियों वाली शक्लें। पाकिस्तान में एक पढ़ा लिखा मध्य वर्ग भी मौजूद है जो कि शिक्षित है, लेकिन वो लोग वास्तविक स्थिति को समझते हैं। वो जानते हैं कि भारत की तरक्की के पीछे भारतीय लोगों की कड़ी मेहनत है, जिसकी वजह से भारत आज आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया उसके पीछे चलने के लिए मजबूर हो रही है। लेकिन ये समझदार पाकिस्तानी भी मध्य वर्ग के जो लोग हैं वो तेजी से कम हो रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। उन्हें कट्टरपंथियों से खतरा है, इसीलिए पाकिस्तान के समझदार लोग देश से बाहर बसने में ही अपनी भलाई समझते हैं। इंडिया हैज़ प्रूवन देमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए साबित किया है कि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, आई थिंक 5th और 4th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो जब वो इतनी बड़ी इकॉनमी है और वो अब अपना फ्यूचर जो है वो उसको स्टैब्लिश करने जा रहे हैं और वो वर्ल्ड बेस्ट इकॉनमीज़ के साथ बैठ रहे हैं और अपना फ्यूचर डिसाइड भी कर रहे हैं, और इसके लिए हमें जो मेरा ख्याल है अभी शायद इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि हमें अपने फॉरेन अफेयर्स को बेहतर करने से पहले आई थिंक अपने इंटरनल अफेयर्स को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। हम लोग तो आइसोलेट होके रह गए हैं, ठीक है ना। जिस तरह से पूरी दुनिया की ऑब्वियसली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर्स हैं उनका कोलैबोरेशन या माइंडसेट वहाँ पे बैठेगा, तो वो फ्यूचर फॉरकास्टिंग के लिए कुछ ना कुछ तो अपना रोड मैप क्रिएट करेगा। तो हम लोग की भी ये विश है, बल्कि विश नहीं है, वी हैव टू मेक इट डन इन अ फ्यूचर कि इस तरह के इवेंट्स जो है वो पाकिस्तान में भी हों। पाकिस्तान की हालत ये है कि वहां कोई भी रहना नहीं चाहता। हर एक इंसान चाहता है कि किसी न किसी तरह से वो पाकिस्तान छोड़कर चला जाए। सैन्य अधिकारी, नेता, व्यापारी से लेकर क्रिकेट खिलाड़ी भी पाकिस्तान छोड़कर बाहर बसना चाहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी वो इनको इसलिए दे रही हैं, उन्हें अपनी हुकूमतों पर एतमाद है, हमें एतमाद नहीं है। हमारे इधर जो क्रिकेट खेलने भी जाता है उसकी भी कोशिश होती है बाहर जाके ना गायब हो जाए। ये हमारी कौम नहीं, ये हजूम है। हमारे इधर जो काम अमेरिका चाहता है वो होता है, हमारी मर्जी है नहीं, हम गुलाम हैं। अगर आज पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर लेता तो यहाँ भी सारी सहूलतें इनको मिलनी। एजुकेशन लें पाकिस्तान में, देन आप मूव कर जाएं अब्रॉड में। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान का कभी मौका मिला इस मुल्क से निकलने का तो कभी इस मुल्क के अंदर अपनी कब्र भी नहीं बनने देनी। इतने परेशान क्यों हैं? कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, इसलिए पाकिस्तान गुलाम था और पाकिस्तान बनने के बाद भी ये गुलाम ही हैं और ये गुलाम ही रहेंगे। इनकलाब नहीं आएगा, इनकलाब नहीं आएगा। माननी पड़ेगी कि इंडिया ने हमें पीछे छोड़ दिया। हमारे हुक्मरान आज भी बुरे थे, कल भी बुरे ही होंगे। मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन यार देखो, जो कौम अपने कायद को मार सकती है जहर का टीका लगा के, बिल्कुल आने वाले वक्त में तो मैं यही देख रहा हूँ कि एशिया का जो टाइगर होगा वो इंडिया ही होगा। एशियन टाइगर इंडिया होगा। हाँ जी, हाँ जी, आने वाले वक्त में एशिया इंडियन टाइगर होगा। चाहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदाबाद। और पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि वो खुद को बड़े गर्व से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहता है, लेकिन इस्लामिक दुनिया के देश भी उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर जो कभी खुद को पाकिस्तान में मिलाने की इच्छा रखता था, वो भी पाकिस्तान की तरफ झांकना पसंद नहीं करता। और दुनिया का सबसे पवित्र माने जाने वाला मुस्लिम देश यानी सऊदी अरब तो कभी कभार खैरात के नाम पर पाकिस्तान की तरफ भिखारी की तरह चंद सिक्के उछाल देता है। आप ये देख लीजिए कि सऊदी अरब में, यूएई में, इन गल्फ कंट्रीज में सबसे ज़्यादा लेबर भारत की है। हम भारत को डिक्लेयर करते हैं कि वो हिंदू स्टेट है, जबकि यूएई और बाकी गल्फ स्टेट ने इस वजह से रखा हुआ है कि वो इकोनॉमी अच्छी है, उसके ताल्लुकात अच्छे हैं। इंडिया ने खुद को मनवा लिया है। इंडिया के लोग हर लेवल पर जॉब कर रहे हैं। वहाँ खाकरू भी इंडियन है और आप दुनिया में बड़ी 5 कंपनीज के CEOs भी इंडियन है। अगर हम बात करें ना, सऊदी अरब
इतने स्टांस नहीं ले रहा है कश्मीर के इशू पे, क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में पाकिस्तान से 100 बिलियन ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर 20 बिलियन की है तो वहाँ पर एक 120 बिलियन की है। किस कल की बात कर रहे हैं? ये गुजरे हुए कल में हो चुका है, आज भी हो रहा है। आप कभी यही माइक लेके कश्मीर चले जाएं और आप कश्मीरियों से ये पूछे कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या आप आज़ाद रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ 5% कश्मीरी ये कहें कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। मगर ना कश्मीरी ये कह चुके हैं कि भाई या तो हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए या हमें इंडिया के साथ रहने दो। असल में इंडिया जो है ना वो आजकल 18 ममालिक में इंडिया की तो सिर्फ करेंसी चलती है, वो इसके खिलाफ वो वार इन चीज़ों के बारे में नहीं चलती। वो अब अपनी इकानमी पे जोर दे रहे। पाकिस्तान में इकानमी डाउन है। आप वो मोदी का, मुझे शर्म आ रही है उसकी मिसाल लेते हुए, मोदी की पिछले साल की एक तकरीर थी, वो सियासी कटहरे में जो उसकी होती है, वो कहता था कि मैं पाकिस्तान से जब भी सुलह की बात करने गया हूँ मुझे समझ नहीं आती मैं किससे बात करूँ, आर्मी से बात करूँ, पॉलिटिकल उनकी सियासी क़यादत से बात करूँ, मैं किससे बात करूँ। खैर, भारत में G20 की बैठक बेहद खुशनुमा माहौल में संपन्न हुई। मेहमानों के चेहरे की खुशी छिपाई नहीं छिपती थी। डिप्लोमेसी के इस महाकुंभ ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में 4 चांद लगा दिए और ये तो बस एक शुरुआत है। भारत ने विश्व गुरु के लक्ष्य की तरफ अपना रास्ता तय करना तेजी से शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान जले तो जले, हम भारतीयों को तो पूरी दुनिया के साथ चांद और सूरज को भी अपनी मुट्ठी में कैद करना है। हम भारतीयों के साथ हमारा सत्य है, हमारी नैतिकता है और हमारा धर्म है। जय हिंद, जय भारत।